आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 10 मार्च से 16 मार्च तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और इस सप्ताह दो बड़ी घटनाएं होने जा रही है और बड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा। होलिका दहन को लेकर कंफ्यूजन, होली को लेकर कंफ्यूजन। कुछ लोग 14 मार्च को होली मनाएंगे, कुछ लोग 15 मार्च को होली मनाएंगे, कुछ लोग होलिका दहन में कंफ्यूज होंगे। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करेंगे, पूरा कार्यक्रम देखिएगा। साथ ही साथ साप्ताहिक राशिफल के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होलिका दहन कब है, यानी कि रंग की होली से पहली जो रात है उसमें होलिका दहन मनाया जाता है। और होलिका दहन के बारे में बात करें तो इस बार जो होलिका दहन में भद्रा का साया है। जी हां, सुबह अगर देखा जाए तो 13 मार्च 2025 में सुबह 10:35 से लेकर और रात के 11:26 तक भद्रा रहने वाली है। यानी कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब आप होलिका दहन कर सकें। तो आपको जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करें तो रात को 11:27 से लेकर और रात को 12:30 के अंदर अंदर आपको होलिका दहन करनी पड़ेगी। होलिका दहन का पर्व मनाना पड़ेगा। इसकी पुष्टि 3 पंचांग कर रहे हैं, यानी कि आर्यभट्ट पंचांग, दूसरा राजधानी पंचांग और मार्तंड पंचांग के अनुसार जो है आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ होलिका दहन का मुहूर्त है वो 13 मार्च की रात्रि के समय पे 11:27 से लेकर और 12:30 में ही होलिका दहन श्रेष्ठ रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि होली, रंग की होली कब मनाएं, बड़ी कंफ्यूजन होगी। कुछ लोग 14 को मनाएंगे मित्रों, 15 को मनाएंगे, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। और चंद्र ग्रहण में या किसी भी प्रकार के ग्रहण में, पर्व में कोई ग्रहण पड़ जाए तो वो उस पर्व को अगले दिन मनाया जाता है। तो ऐसे में 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो सुबह 9:29 से लेकर और दोपहर के 3:29 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। खगरा चंद्र ग्रहण है। बस ये है कि ये भारत में दृश्य नहीं है, तो भारत वाले तो 14 मार्च को ही मनाएंगे, एशिया वाले तो 14 मार्च को ही मनाएंगे। ये चंद्र ग्रहण मूलतः यूरोप के अंदर दिखाई देगा, ये एशिया के, ये अफ्रीका के अंदर दिखाई देगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेन सिटी सिडनी या मेलबर्न के अंदर आपको दिखाई देगा, अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर या कैलिफोर्निया के अंदर, यानी कि मेन सिटी में दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इनको उस दिन होली, रंग की होली को स्किप करना पड़ेगा और 15 तारीख को होली मनानी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र में ग्रहण में पर्व नहीं मनाया जाता। बाकी रही भारत की, तो भारत में 14 तारीख की ही, यानी 14 मार्च की ही होली रहने वाली है। हाँ, होलिका दहन का मुहूर्त थोड़ा कम है। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल 10 से और 16 मार्च के बीच में मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा परिवार के साथ में होगा। परिवार में आप मिलने जा सकते हैं, परिवार में आप कुछ टाइम बिता सकते हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। यदि आपके माता पिता दूर रह रहे हैं तो उनसे मिलने की आप कोशिश कर सकते हैं या जा सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वेल एंड गुड है। यहाँ पर हेल्थ में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। हल्की फुल्की ENT की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति तो इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है। 3 बड़े धन लाभ मेष राशि को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, रुका हुआ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक कोई काम बनेगा, कोई व्यक्ति आएगा, आपको कोई ना कोई लाभ कराएगा, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और उधार दिया गया धन या इन्वेस्टमेंट किया गया धन, बैंक में, सरकारी चीज़ों में फंसा हुआ धन, क्योंकि बुध 12वें में शुक्र के साथ में ही होती है, तो वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रयास करने से मिलेगा। किसी से धन उधार दिया है तो उसको फ़ोन जरूर कीजिएगा, उससे मिलिएगा, आपको धन जरूर मिलेगा। साथ ही साथ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है इसमें परिवार के साथ में घुलने मिलने का, हर्ष उल्लास मनाने का आपका समय रहेगा, यानी पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी जो हैं वो शनि है, शनि सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो करियर के लिए थोड़ा प्रेशर वाला ये सप्ताह रहेगा। यानी ये सप्ताह कुछ चीजें आप करेंगे और कुछ चीजें आप आने वाले सप्ताह के लिए काम को छोड़ देंगे। यानी कोई भी काम करेंगे उसमें ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन काम कहीं ना काम ज्यादा रहेगा,
बिजीनेस ज़्यादा रहेगी, कुछ काम आपको छोड़ना पड़ेगा। करियर में तो प्रेशर वाला सप्ताह है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। पार्टनर के साथ में पार्टी में जाएंगे, मित्रों के साथ में कोई पार्टी में जाने के योग हैं, नहीं तो पार्टनर के साथ प्लान बनाएंगे कहीं हिल स्टेशन, कहीं नदी पहाड़ों की यात्रा का, या पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा, तो पार्टनर के साथ ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह, पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो आपका जो फोकस पॉइंट है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का ही है, यानी भाई बहनों से या से मिलने वाले, वो आपसे मिलने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या तो उनके साथ आप पर्व मनाएंगे या आप जाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए सप्ताह बेहतर है। इस सप्ताह आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी मंदिर, किसी गुरु के दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपकी राशि में बैठे हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कुछ खर्चे भी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन पर आपका खर्चा होता हुआ, मोबाइल एसेसरीज में खर्च होता हुआ इस सप्ताह भाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सप्ताह आपको इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ होगा, अचानक आपको कोई धन लाभ होगा, अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपको अच्छा खासा धन लाभ कराएगा। तो धन आएगा भी और धन जाएगा भी। साथ ही साथ देखा जाए केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह संतान को ईएनटी प्रॉब्लम, वायरल की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और करियर के बारे में बात करें तो सूर्य और शनि की युति दसम स्थान के अंदर है, तो 3 दिन करियर के लिए बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखा जाए 10 तारीख, 11 और 12 ये 3 दिन बहुत से अनबन रहेगी, काम में बड़ी दिक्कतें रहेंगी, आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, दूसरे संस्थान के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी ये जो 3 दिन है आपकी भागा दौड़ी है, उसके बाद आपका करियर नॉर्मल ही रहेगा। इसके बाद करियर में चीज़ें ठीक होंगी। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह आपका मध्यम ही रहने वाला है, यानी दाम्पत्य जीवन मध्यम रहेगा। पार्टनर को कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, पार्टनर भी अपने लिए कोई चीज खरीदता हुआ नजर आएगा, कोई गैजेट, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह 10 से 16 मार्च के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो आपका फोकस होगा धन में, कुछ धन खर्च करेंगे, परिवार के लिए कुछ चीजें आप खरीदें और कुछ जगह पे जो धन रुका नहीं है उनसे मांगने का प्रयास करेंगे, कुछ धन लाभ हो उसके लिए प्रयास करेंगे। तो धन पे इस सप्ताह आपका फोकस रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ की स्थिति में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, हल्की चोट या हल्का सा जलना कटना आपको हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं स्वराशि कर्क चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं, तो धन का फ्लो इस सप्ताह बहुत अच्छा है। रुका हुआ धन भी मिलेगा इस सप्ताह, कोई डील भी क्रैक होगी। तो कुल मिला के मिथुन राशि की धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ में इस सप्ताह आप किसी हिल स्टेशन का प्लान बना सकते हैं, या अचानक किसी मंदिर या किसी गुरु के दर्शन जा सकते हैं। इसका प्लान अचानक से पार्टनर के साथ बन सकता है। और करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। ऑफिस मित्रों के साथ में पार्टी होगी, ऑफिस के अंदर कोई पार्टी होगी, उसमें आनंद लेने वाले हैं। तो करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा मिथुन राशि का रहने वाला है। और मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में यदि जानना है, क्योंकि अभी शनि राशि परिवर्तन हो रहा है, उसमें हमारे पास बहुत सारी मित्रों डिटेल आ रही है, थोड़ा समय लग जाएगा, यानी कि 5-7 दिन का समय लग जाएगा। वैसे तो जब भी आप हमें कुंडली देते हैं 72 घंटे के अंदर हम आपको कॉल करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारी कुंडली आ रही है जिनके ऊपर शनि की ढैया 7.5 चल रही है, तो थोड़ा आपको वक्त लग जाएगा। थोड़ा अगर हम रिप्लाई ना दे तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हमने पढ़ाई नहीं या हमने देखा नहीं, हमने देख लिया है। जब भी आपका नंबर आएगा आपको कॉल कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। निश्चिंत हो जाएं, उसमें आप टेंशन ले। थोड़ा 5-7 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि आप पर्व का त्योहार, पर्वों का उत्सव या पर्वों के दिन शुरू हो गए हैं। चलिए अब कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले फोकस पॉइंट हेल्थ पे होगा। हेल्थ को ठीक करने का प्रयास करेंगे, कोई आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। मन को ठीक करने के लिए ओम, प्राणायाम, ध्यान, कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं। तो यानी मन को ठीक करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो आप देखने वाले हैं। कुल मिला के अच्छा है। चंद्रमा भी आपके ही राशि में बैठे हैं, और जब भी चंद्रमा अपनी राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति का घरेलू जीवन पे बड़ा फोकस हो जाता है। आप माता पिता पे ध्यान देने वाले हैं, भाई बहनों
बहन पे ध्यान देने वाले हैं, उनके साथ वक्त बिताने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 4 दिन बहुत बेहतर नहीं है। 10 से 14 तारीख तक आपका सरकारी दफ्तर पे खर्चा हो सकता है, आपका अचानक कोई खर्चा बढ़ सकता है, किसी पेनल्टी में आपको खर्चा करना पड़ सकता है, तो ये 4 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यानी इस सप्ताह ही रुका हुआ धन भी आपको 14 तारीख के बाद ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो मिश्रित धन की स्थिति है। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये सप्ताह मिश्रित है। 10 से 14 तक पार्टनर को बुखार की प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, पार्टनर को मूड स्विंग की प्रॉब्लम से झेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा वाद विवाद भी पार्टनर करेगा, लेकिन 14 के बाद स्थिति वहां भी नॉर्मल ही रहेगी। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के बारे में करियर के स्वामी आपके मंगल है और मंगल कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आप कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं या आपका मशीनरी पे कुछ खर्चा आ सकता है, बिजली पे आपकी कोई मशीनरी, आपका कोई कंप्यूटर काम का वो खराब हो सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है। लेकिन करियर में ये सप्ताह ठीक है, लेकिन खर्चे बढ़ाने वाला ये सप्ताह करियर में, दुकान के अंदर, मशीन के अंदर नजर आएगा आपको। साथ ही साथ अब सिंह राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 10 से 16 मार्च के बीच में, और मित्रों आप मेरा राशिफल देखते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात, सब्सक्राइब जरूर करा करो मित्रों, मोटिवेशन के लिए भी। और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सही बताता हूं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करा करो। चलिए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ में आपका ये जो सप्ताह है, पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा यात्रा के बारे में, यानी कि आप कहीं तीर्थ यात्रा में कहीं की प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट हो सकता है, उसका योग नजर आ रहा है। हेल्थ 10 से और 14 तक आपको ध्यान देना है। हाथ पैरों में चोट की समस्या आपको रह सकती है, ठंडा गर्म की से आपको वायरल हो सकता है, तो 14 मार्च तक आपको ध्यान देना है पानी से, याद रखिएगा पानी में ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। 14 के बाद हेल्थ की स्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से धन की स्थिति सिंह राशि की देखें तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। पहला देखा जाए अचानक कोई ना कोई धन लाभ, कोई ना कोई गिफ्ट आपको परिवार से मिलता हुआ नजर आ रहा है, रुका हुआ धन भी प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कोई डील भी आपकी बन सकती है। तो धन के लिए यह सप्ताह यानी 10 से 16 मार्च बहुत अच्छा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में तो सूर्य और शनि सिंह राशि के बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ये सप्ताह। खासकर 10 से 14 मार्च तक पार्टनर को देखा जाए तो पार्टनर के वाद विवाद होंगे, कभी आपसे वाद विवाद होंगे, कभी अपने मित्रों से, कभी अपने माता पिता से, कभी करियर में वाद विवाद होंगे। यानी पार्टनर 14 तारीख तक मूड स्विंग से, चिड़चिड़ापन से परेशान ही रहेगा, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। 14 के बाद दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। 14 के बाद देखा जाए तो पार्टनर का रिलेशनशिप और आपका रिलेशनशिप बेहतर होता है, तब तक झेलिएगा, समझिएगा। सूर्य शनि की युति आपके पार्टनर में बन रही है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। एक तो ऑफिस मित्रों के साथ किसी पार्टी में जाने के योग बनते हैं, ऑफिस मित्रों के साथ खूब हंगामा, खूब मजे करने के ये सप्ताह बनता है, और कोई डील भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऑफिस के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि किस प्रकार से लाभ कमाया जाए, कैसे डील क्रैक की जाए, उस क्लाइंट से कैसे काम लिया जाए, इस पे फोकस पॉइंट होगा। और कुछ ना कुछ आप कामयाब भी रहने वाले हैं, यानी कोई ना कोई छोटी मोटी इच्छा आपकी सप्ताह पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हेल्थ के लिए यह सप्ताह अच्छी नहीं है। गैस की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, एलर्जी की प्रॉब्लम भैया आपको रह सकती है। कलर से आप सावधान रहे, कलर से आपको एलर्जी हो सकती है, याद रखिएगा कन्या राशि वालों, तो आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र वक्री हैं, तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यानी कि अचानक आपको कोई धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक ही होगा सारी चीजें, अचानक ही ये सप्ताह कुछ ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आएगा, आपको डील बना के देगा और कुछ ना कुछ आपको धन लाभ होगा। तो अचानक ही अच्छा खासा धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में पार्टी या किसी समारोह में जाने के योग बन रहे हैं। मित्रों और पार्टनर के साथ में कहीं जाएंगे आप, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देने वाला है, यानी रिलेशनशिप पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मशीनरी से परेशान रहेंगे, यानी आपके वर्क की जो मशीनरी, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, उसमें खराबी के कारण
आपका काम डिले हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन काम बहुत भरपूर रहेगा। ऑफिस मित्रों के साथ ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ पार्टी फंक्शन कराने में जाने का मौका मिलेगा, और जो रूठे हुए हैं उनसे दोबारा ऑफिस में रिलेशन अच्छे होंगे। तो ऑफिस के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए सबसे पहले फोकस पॉइंट करियर पे रहेगा। करियर पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा कि करियर में छुट्टियां पड़ रही है या मैं छुट्टियों पे जाने वाला हूं तो ये काम निपटा के जाऊं, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। प्लस करियर में कैसे मेरे को डील हासिल करनी है, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। यानी ये सप्ताह आप करियर पे कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद लगाने वाले हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। यानी बहुत जल्दीबाजी में काम निपटाने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहने वाली, ठीक ठाक धन की स्थिति है। लेकिन आपका वाहन पे खर्चा आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा आ सकता है, उस पे आपका खर्चा, ये भाई बहनों पे आप कोई डिमांड करेंगे भाई बहन, उस पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ खर्चा आता हुआ नजर आ रहा है ये सप्ताह। यानी कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी ठीक है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। आपका जो पार्टनर है वो अपने परिवार में जा सकता है, अपने परिवार से मिलने जा सकता है। यानी रिलेशनशिप में थोड़ा अलग हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन रिलेशनशिप फिर भी अच्छा है। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा, नई चीज सीखने को मिलेगी, नया नया काम आपको सीखने को मिलेगा, नया अपडेट आपको सीखने को मिलेगा। यानी ये सप्ताह आपका नया कुछ ना कुछ सीखने का, नया परिवर्तन आपके जीवन में रहेगा। करियर में बड़ा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा कि मैं तीर्थ यात्रा में कैसे जाया जाए, या कहीं पर आप जाने की यात्रा के योग बनते हैं। ये सप्ताह कुछ यात्रा, छोटी मोटी यात्रा, 2-3 दिन की यात्रा का परिवार के साथ में समय बिताने वाले, उसका योग बन रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम ही रहेगी। बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, तो धन से संबंधित जो रुके हुए काम है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ आपको नजर आएगा। यानी मध्यम ही रहेगी। कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ आपको स्कूल पे, कुछ बच्चों पे आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं खर्चा भी करना पड़ेगा, लेकिन धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहने वाली है। साथ ही साथ सूर्य और शनि आपके चतुर्थ भाव में, माता पिता से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कोई टेंशन आपको सुनना ही देगी। माता पिता के हेल्थ के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग, किसी मंदिर के दर्शन के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में आप किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं। पार्टनर भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सुना सकता है। पार्टनर को भी करियर में कुछ धन लाभ हो सकता है। यानी पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को नजर आएगी। पार्टनर आपका कोऑपरेट करेगा, आपके डिप्रेशन को दूर करने का पूरा भरपूर प्रयास आपका पार्टनर करेगा। यानी पार्टनर से आपकी बाउंडेशन इस सप्ताह बृहस्पति के कारण बहुत अच्छी है। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो करियर के लिए अभी देखा जाए तो 3 दिन बहुत ही खराब है आपके। कहीं ना कहीं 10, 11, 12 ये जो 3 दिन है, कहीं ना कहीं इस दिन आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। बॉस की नाराजगी आपको सहनी पड़ सकती है, काम में गलतियां हो सकती हैं। तो भाई ये 10 से 12 तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 13 तारीख से स्थिति अच्छी हो जाएगी, सब कुछ करियर में नॉर्मल हो जाएगा। उससे पहले कुछ खरी खोटी कुछ गलतियों के बारे में आपको सीनियर से सुनने को मिल सकती है। तो करियर की स्थिति मिश्रित फलदायक रहने वाली है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि का फोकस पॉइंट देख लेते हैं। इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि खर्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए, खर्चे जो आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी ऑयली तली हुई चीज, ड्रिंक से आप दूर रहें, नहीं तो पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी आपका बढ़ सकता है, तो खान पीन पे कंट्रोल करें। वैसे हेल्थ की स्थिति अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति मध्यम ही रहने वाली है। सूर्य शनि की युति के कारण कहीं ना कहीं 4 दिन धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10, 11, 12, 13 यानी ये 10 से 13 तक आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। परिवार पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, भाई बहन पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, परिवार के लिए कोई चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी आपका खर्चा होगा। सरकारी किसी काम को कराने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चे बहुत हैं और इनकम इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, 14 के बाद आपका इनकम का फ्लो हो जाएगा, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, तब जाके आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी। हाँ, साथ ही
साथ शुक्र, राहु और बुध ये तीनों ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह आपको किसी पार्टी फंक्शन में पार्टनर के साथ जाने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ में खूब एंजॉय करने वाले हैं, गिले शिकवे दूर करने वाले उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में रिलेशन अच्छा है, पार्टनर के करियर में भी चीजें अच्छी हो रही है, पार्टनर की भी जो टेंशन चल रही थी, लोगों से रिलेशन खराब हो रहे थे, वो भी ठीक हो रहा है। लेकिन पार्टनर की हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द या हाथ पैरों में चोट की संभावना है भाई इस सप्ताह बन रही है, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं। तो पार्टनर को थोड़ा हेल्थ में खासकर चोट में सावधानी रखनी है। बाकी उनके करियर के लिए, उनके रिलेशन के लिए, आपके पारिवारिक स्तर के लिए, पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। धनु राशि को नया कुछ डील मिल सकती है, नया काम आपको दिया जा सकता है, यानी ये सप्ताह एक तो नया काम आपको मिलेगा, साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ खूब पार्टी करने वाले हैं, रिलेशन भी ऑफिस के अंदर बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, आपके भी और आपके पार्टनर के भी अच्छे रिलेशन हो जाने वाले हैं। तो ऑफिस के अंदर तो पॉजिटिव वाइब आपको अब आने लगेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह सिर्फ धन को छोड़ के और चीज़ों के लिए ठीक है। और मित्रों मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अपनी कुंडली दिखानी है, क्योंकि शनि राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों की हमारे पास डिटेल आ गई है। तो मैं यही कहूंगा, अक्सर हम क्या करते हैं कि 72 घंटे के अंदर आप लोगों को रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी डिटेल आ रखी है, तो 5 से 7 दिन लग जाएंगे। आप चिंता ना करें। आप लोगों ने जो मुझे डिटेल भेजी है, जो आपने मुझे कंसल्टेंसी पे की है, तो आप ये ना सोचे कि कुछ हो गया। आपको कॉल, मेरी ओर से कॉल आएगा या व्हाट्सएप आएगा और आपको पूरी की पूरी कुंडली के बारे में, साढ़े साथी के बारे में बताया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, कहीं आप सोचो कि 72 घंटे से ज़्यादा हो गए अभी तक रिप्लाई नहीं मिला, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी पर्व का त्यौहार है, प्लस शनि का गोचर हो रहा है और अधिकतर लोगों पे साढ़े साथी भैया का प्रभाव है। तो पहले हम उनको निपटा रहे हैं, फिर जनरल वाली कुंडली देखेंगे, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह यानी 10 से 16 मार्च के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सप्ताह देखा जाए, पहला फोकस पॉइंट रिलेशन को सुधारने का होगा। पार्टनर को से रिलेशन आप सुधारेंगे। पार्टनर इतने दिनों से जो आपसे डिमांड कर रहा है आप पूरी करने वाले हैं, यानी रिलेशन को सुधारने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में मकर की बोले तो बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य शनि की युति धन भाव में बैठी है, तो 4 दिन तो बहुत ही खराब है, यानी 10, 11, 12, 13 यानी 10 से 13 मार्च तक धन बहुत खर्च होने वाला है। परिवार पे आपका धन खर्च होगा, माता पिता पे आपका धन खर्च होगा, गांव में आपका धन खर्च होगा, रेनोवेशन, वाहन, हर चीज पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 4 दिन खर्चे वाले रहेंगे। उसके बाद स्थितियां धन की ठीक है, यानी मिश्रित फलदायक है। साथ ही साथ देखा जाए रिलेशनशिप के बारे में, तो चंद्रमा बैठा, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। पार्टनर आपको इंप्रेस करने के चक्कर में और आप पार्टनर को इंप्रेस करने के चक्कर में एक दूसरे के लिए अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में कुछ पार्टी आपके करियर में हो सकती है, आपके ऑफिस में हो सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी में जाने का या तो आपका मौका मिलेगा, या ऑफिस के अंदर ही बहुत पार्टी करने का आपको मौका मिलेगा। यानी ये सप्ताह करियर के लिए भी ठीक है, नया कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए पहला तो फोकस पॉइंट देख लेते हैं। फोकस पॉइंट रहेगा इस सप्ताह कि करियर में कैसे ग्रोथ हुई जाए और करियर को कैसे अच्छा करा जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह सूर्य शनि की युति आपकी राशि में बनी है, तो भाई 4 दिन आपकी हेल्थ के लिए खराब है। हाथ पैरों में चोट की दिक्कत, दांत में दर्द की दिक्कत आपको रह सकती है, वायरल की, बुखार की समस्या रह सकती है 10 से लेकर 14 तक। तो इसके बीच में होली आ रही है, तो कुंभ राशि वालों पानी से थोड़ा सावधान, कलर से थोड़ा सावधान रहना, एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। उसके बाद स्थिति ठीक है। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन में शुक्र, बुध और राहु, और शुक्र उसमें वक्री, यानी कि 3 बड़े धन लाभ इस सप्ताह आपके होंगे। पहला, जो आपने रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई क्लाइंट बैक वापिस आएगा और अच्छा खासा आपका डील देके जाएगा, अच्छा खासा धन लाभ देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कोई कमीशन का धन भी आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपने मेहनत की थी
जो अचानक से शॉर्टकट में मिला, एकदम से कुछ ना कुछ आपको शॉर्टकट में कहीं ना कहीं 10 से 16 में धन की प्राप्ति जरूर होगी। तो कुल मिला के धन की स्थिति तो कुंभ राशि की बहुत बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, तो परिवार के साथ में वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। परिवार के साथ में किसी गुरु किसी तीर्थ में आप होली मना सकते हैं या कहीं जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो आपका पार्टनर है उससे थोड़े मतभेद, थोड़ी दिक्कतें रह सकती है। खासकर 10 से 13 मार्च के बीच में पार्टनर का मूड खराब रहेगा, पार्टनर का मूड स्विंग हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। उसके बाद सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, तो पार्टनर से व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो 3-4 दिन है ये सहना पड़ेगा आपको। और पार्टनर के बैंक के चक्कर लगेंगे इन 3-4 दिन। पार्टनर को बॉस से भी खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, ऑफिस में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, पार्टनर के अपने माता पिता से भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो भाई पार्टनर की बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह आपका मध्यम ही रहने वाला है। यानी कि करियर में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम फिर भी डिले हो रहे हैं कुंभ राशि के, क्योंकि मंगल केंद्र में मिथुन राशि में बैठे हैं। तो आपके डिवाइस के कारण आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाएगी, आपके काम करने के तरीके में कुछ दिक्कत आ जाएगी, जिस कारण से आपका इनडायरेक्टली आपका काम डिले ही होगा। तो कुल मिला के करियर के लिए तो नॉर्मली सप्ताह है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि के बारे में तो फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा संतान के प्रति, परिवार के प्रति टाइम बिताना, गिले शिकवे दूर कराना, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही इस सप्ताह आपको कुछ खुशखबरी भी मीन राशि को मिल रही है। शुक्र वक्री है, परिवार से संबंधित, करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिलेगी। पॉजिटिव वाइब आपके अंदर से आएगी। साथ ही साथ आप बड़े सकारात्मक भी सप्ताह रहने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह मध्यम ही रहने वाली है। परिवार पे आपका धन खर्च, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च, आपके वाहन पे आपका धन खर्च, भाई धन खर्च तो हो रहा है, यानी धन की स्थिति तो मध्यम है। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान की स्थिति के बारे में बात करें तो संतान की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको नजर आएगी। विद्या, करियर में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ इस सप्ताह संतान की नजर आएगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी पार्टनर के साथ में, ऑफिस मित्रों के साथ में कहीं पार्टी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं, अचानक जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, रीयूनियन होगी, बहुत सारे मित्रों से आप और आपके पार्टनर मिलने वाले हैं, यानी कि खूब एंजॉय करने वाले, उसके लिए ठीक है। लेकिन पार्टनर को एलर्जी की समस्या हो सकती है, तो पार्टनर को कहे रंग से थोड़ा सावधान रहे, उनको एलर्जी, स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मध्यम है। करियर में बहुत कुछ अच्छा नहीं है, ऑर्डर भी मध्यम ही रहेंगे। करियर के लिए ये सप्ताह मध्यमकारी रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।